कौन पकड़ रहा है मुझे पीछे से? अब बस यही शेष है, इनका भी अंत करूंगा मैं। लो दुष्टों, अब अपने काल से भेंट करो। देवराज इंद्र, वायुदेव और कुबेर जी कहां हैं? कहां अदृश्य हो गए आप सभी? यहाँ कुमार कार्तिकेय! कुमार कार्तिकेय, यहाँ देखिए इस तरफ। इस ओर देखिए कुमार कार्तिकेय, हम इस चित्र के भीतर हैं। कुमार कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, हम इस ओर हैं कुमार कार्तिकेय, यहाँ देखिए। कुमार कार्तिकेय, हम यहाँ हैं। मुझे यहीं कहीं निकट उनकी उपस्थिति का आभास तो हो रहा है, किंतु वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या हमारा स्वर आप तक नहीं पहुंच पा रहा? कुमार कार्तिकेय, हम यहाँ हैं, इस ओर। यहाँ कुमार कार्तिकेय, हम यहाँ हैं। हम इस ओर हैं। यहाँ देखिए। देवगन बचिए। यहाँ तो मात्र एक चित्र है। ये कुमार कार्तिकेय तो लौट रहे हैं। अब हमें यहाँ से कौन मुक्त कराएगा? कैसे संकट में उलझ गए हम। कुबेर देव कहाँ हैं आप? देवराज, वायुदेव, कुमार कार्तिकेय यहाँ देखिए। वायुदेव, देवराजेंद्र, वायुदेव, कुबेर देव कहाँ हैं आप? कुमार कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, यहाँ हैं हम, यहाँ इस ओर। कुमार कार्तिकेय, अचानक ये तीनों देवता अदृश्य कहाँ हो सकते हैं? किंतु यदि वो यही थे तो जा कहाँ सकते हैं? यहीं कहीं होना चाहिए उन्हें। ये कैसा स्वर है? कुमार कार्तिकेय, यहाँ देखिए। यहाँ हैं हम, कुमार कार्तिकेय, देखिए। कुमार कार्तिकेय यहाँ देखिए। कुमार कार्तिकेय, देवगन, कुमार कार्तिकेय यहाँ देखिए। देवगन भागिए यहाँ से। कुमार कार्तिकेय, वायुदेव चलिए। क्या हुआ? अरे वहाँ देखिए उस ओर, भागिए यहाँ से। ये सैनिक इतने निकट कैसे पहुँच गए? कुबेर जी चलिए। कुबेर जी वहाँ देखिए। भागिए यहाँ से। चलिए भागिए, चलिए। इस चित्र को लेकर विचित्र सा आभास क्यों हुआ मुझे? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, ये असुर सैनिक हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? देवराज, इस माया नगरी शोणितपुर में कुछ भी समझ आ रहा है क्या आपको? कुमार कार्तिकेय भी हमें नहीं देख पा रहे हैं। अब हम इस चित्र से बाहर कैसे निकलेंगे?
वो सब छोड़िए और भागिए यहाँ से। चलिए भागिए। तुमने हमारे चित्र में घुसने का दुस्साहस कैसे किया? तुम्हें तो हम जीवित ही अपना हार बनाएंगे। ये मैं पीछे की ओर क्यों जा रहा हूँ? देवराजेंद्र, वायुदेव, रक्षा कीजिए। कुबेर जी, वायुदेव, शीघ्रता कीजिए। दुष्ट असुरों, तुम्हारा इतना दुस्साहस, मैं तुम्हें अभी उचित दंड दूंगा। हाँ? ये मेरा वज्र प्रकट क्यों नहीं हो रहा? देवराज, प्रतीत होता है इस मायावी चित्र में प्रवेश करने के कारण हमारी शक्तियां क्षीण पड़ती जा रही हैं। तो शस्त्रों, हम अभी आकर कुबेर जी को तुमसे मुक्त कराएंगे। आओ, आओ, तुम दोनों भी आओ। तुम दोनों को भी बंदी बनाएंगे हम। कुबेर देव, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको इस पाश से मुक्त करता हूँ। देवराज, शीघ्र कीजिए। हाँ, हाँ कुबेर देव। वायुदेव, आप भी इंद्रदेव की सहायता कीजिए ना। देवराज, सावधान रहिए। कुबेर देव, हटिए। देवगण, इन असुर सैनिकों को भ्रमित करने हेतु हमें भिन्न दिशाओं में भागना होगा। भागिए, भागिए यहाँ से। मैं उस भरे पूरे शरीर वाले देवता के पीछे भागता हूँ। मैं उसके नायक के पीछे जाता हूँ और तीसरे देव को तो हम उसके उपरांत भी बंदी बना लेंगे। कुमार कार्तिकेय, वो तो इस चित्र के बाहर सुरक्षित है, किंतु हमें उन्होंने इतने बड़े संकट में डाल दिया। मैंने उन्हें कितनी बार कहा, यहाँ से लौट चलिए, किंतु उन्होंने मेरी एक न सुनी। याद नहीं कहां और कैसे संकट में होंगे ये तीनों देवता। मैं शीघ्र ही इन्हें ढूंढना ही होगा। वायुदेव, इंद्रदेव, महाराज, ये तो वही सीढ़ियां हैं ना जो ऊपर ले जाने के स्थान पर नीचे ले जाती हैं। इसलिए ऊपर भवन तक पहुंचने के लिए आपको भी कुमार कार्तिकेय के समान नीचे लुढ़कना होगा ना। मेरे प्रिय अट्टासुर, आओ, मेरे समक्ष आओ। ये क्या कर रहे हैं महाराज? छोड़े महाराज, छोड़े मुझे। मूर्ख, ढलान पर मुझे नहीं, तुझे लुढ़कना होगा, क्योंकि मेरे शोणितपुर के स्वामी महाराज तारकासुर के लिए ये सभी सीढ़ियां वहीं जाएंगी जहां मैं चाहता हूं। सावधान कुमार कार्तिकेय, सावधान। त्रिलोक विजेता तारकासुर अब शीघ्र पहुंचने वाला है वहां।
करूं? उसके भीतर छुप जाता हूं। कुबेर जी की अवस्था अत्यंत ही गंभीर एवं चिंतनीय थी। उन्हें प्रतीत हुआ कि उन्होंने स्वयं को संकट से मुक्त कर लिया है, किंतु उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि उनका ये संकट अब एक नवीन रूप में उनके समक्ष आने वाला है। चलो, इन असुर सैनिकों से छुटकारा प्राप्त हुआ। अब मैं सुरक्षित हूं। पता नहीं है वायुदेव और इंद्रदेव कहां होंगे। कहां पहुंच गया मैं? कौन? कौन है वहां? इंद्रदेव! ये क्या कर रहा हूं मैं? ज्ञात नहीं सभी देवता कहां और किस संकट में उलझ गए हैं। यदि वो मुक्त नहीं हुए तो मां और पिताश्री को क्या उत्तर दूंगा मैं? कौन है ये वृद्धा? अरे पुत्र, क्या तुम भटक गए हो? हाँ, देखिए, आप जो कोई भी हैं, क्या आप इस चित्र से बाहर निकलने में मेरी कोई सहायता कर सकती हैं? अवश्य करूंगी तुम्हारी सहायता। तो शीघ्र बताइए ना, इस चित्र से बाहर जाने का मार्ग कहाँ है? एक क्षण रुको पुत्र, मुझे थोड़ा विचार करने दो। प्रतीत होता है इस वृद्धा की स्मरण शक्ति वृद्धावस्था के कारण क्षीण पड़ चुकी है। हाँ, मुझे स्मरण हो गया, स्मरण हुआ। अब उत्तम है, उचित है। तो बताइए ना, कहाँ है वो मार्ग? हाँ, स्मरण हो गया मुझे, किंतु यहाँ से बाहर जाने का मार्ग ज्ञात करने के लिए तुम्हें एक प्रश्न का उचित उत्तर देना होगा। प्रश्न? अब कैसा प्रश्न? वैसे ही इस माया जाल में प्रवेश कर मेरी बुद्धि मंद पड़ गई है और यह वृद्धा मुझसे अपने प्रश्न का उचित उत्तर पाना चाहती है। देखिए, मैं संपूर्ण जगत के धन और संपत्ति का संरक्षक कुबेर हूं। आपके इस प्रश्न उत्तर की क्रीड़ा के लिए समय नहीं है हमारे पास, परंतु हाँ, यदि आप हमें मार्ग दिखा देंगी तो मैं आपको इसका उचित पुरस्कार दूंगा, आपको अथाह धन संपत्ति दूंगा। अच्छा,
तुम मुझे अथाह धन दोगे? हाँ, अब जितना कहेंगी उतना। उचित है। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का मार्ग अवश्य दिखलाऊंगी। तुम्हारे पीछे ही वहीं से मार्ग प्राप्त होगा तुम्हें। अभी तो यहाँ कोई कूप नहीं था, ये अचानक कैसे उत्पन्न हो गया? पुत्र, धन प्राप्त करने की बहुत लालसा है ना मुझे, इसीलिए तुम्हें मार्ग दिखला रही हूँ। संकोच मत करो पुत्र, जाओ जाओ सोर। उचित है। हाँ। हाँ, बस तुम्हें ध्यान से देखकर उसे ढूंढना होगा। किंतु मुझे तो यहाँ अंधकार के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए तो भटके हुए हो तुम पुत्र। पहले आते हुए तुम्हें कूप नहीं दिखाई दिया और अब उसके भीतर जाकर बाहर निकलने का मार्ग नहीं देख पा रहे हो। ध्यान से देखो पुत्र, ध्यान से। अब उचित है, अब पुनः देखता हूँ। क्या हुआ पुत्र, मार्ग दिखा तुम्हें? रुको, मैं दिखाती हूँ मार्ग। इंद्रदेव! स्थिति अत्यंत जटिल। शीघ्र ही तारकासुर के अंत के लिए वो खड्ग प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, किंतु मुझे आभास हो रहा है कि देवगण सुरक्षित नहीं। अवश्य ही उन पर कोई घोर संकट आया होगा और वे कहीं किसी माया में उलझ गए होंगे। और तुम सब भी स्वयं हिसाब से मुक्त हो गए। ऐसी कृतज्ञता करने का परिचय दिया तुमने। अब मैं सर्वप्रथम उस कुमार कार्तिकेय को उचित पाठ पढ़ाऊंगा और फिर यहाँ लौटकर तुम सभी को ऐसी यंत्रणा दूंगा कि सदा तुम्हें इसका स्मरण रहेगा। स्मरण रहेगा तुम्हें। ये तो देवराज इंद्र का वज्र है। यदि ये वज्र यहाँ है तो अवश्य देवताओं का कोई और संकेत भी होगा यहाँ। ये चित्र तो वन में स्थित एक ग्राम का है, तो फिर इसमें पद चिन्ह क्यों है? जैसे उस स्थान पर कोई बार बार उछल रहा था। नहीं, मेरी कल्पना की उड़ान मात्र है ये। देवराज इंद्र, वायुदेव और कुबेर देव इस अत्यंत अल्प आकार के चित्र में कैसे स्थित हो सकते हैं? बुद्धि को सीमित करना सफलता के मार्ग को बाधित करने के समान। तुम्हारे मन में ये विचार क्यों उत्पन्न हुआ कि इस लघु आकार के चित्र में देवराज इंद्र, वायुदेव और कुबेर जी समाहित नहीं हो सकते? किंतु माता, देवताओं का विशाल आकार इस चित्र में कैसे समा सकता है? पुत्र, इस संसार में ना कुछ छोटा है ना बड़ा, आकार ही सब कुछ नहीं होता। जब ऋषि अगस्त्य
इतने विशाल सागर के जल का पान करने में सक्षम नारायण के अवतार वामन जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने 3 पग में नाप लिया, तो इंद्र आदि देवता इस चित्र में स्थित क्यों नहीं हो सकते पुत्र? अपनी बुद्धि और कल्पना शक्ति को मुक्त कर तर्क बुद्धि उपयोगी होने के साथ कभी कभी कल्पना के प्रभाव में बाधा बनती, जबकि कल्पना शक्ति, रचनात्मकता, तार्किक बुद्धि की समझ सीमाओं को भेद देती है पुत्र। धन्यवाद माता। माता का संकेत स्पष्ट है, हो ना हो तीनों देवता इसी चित्र के भीतर है। मुझे भी इसके भीतर प्रवेश करना ही होगा। अवश्य ये पदचिन्ह मुझे वहां पहुंचाएंगे जहां तीनों देवता स्थित हैं। प्रतीत होता है कि ये देवता ऐसे नहीं मानेंगे। महाराज तारकासुर इस चित्र के स्वामी हैं, इसीलिए यदि कोई और इसमें प्रवेश करेगा तो दंड स्वरूप वो हमारा आहार बनता है। मैं व्यर्थ में इन असुर सैनिकों का वध नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तो मात्र सेवक हैं। इन्हें किसी युक्ति से यहां से कहीं और भेजना होगा मुझे। रुको रुको, तुम दोनों स्वयं अपने प्राणों को इतने बड़े संकट में क्यों डाल रहे? संकट? कैसा संकट? मुझे बंदी बनाने हेतु तुम इस चित्र में अपने स्थान से हट गए, जो कि इस वन से बाहर है, और तुम्हारा स्थान रिक्त हो गया। और यदि अब तुम मेरा पीछा करने में और अधिक समय व्यतीत करोगे तो कदाचित कोई और जीव जंतु उस स्थान पर स्थित हो गया तो तुम दोनों कहां जाओगे? देखो, मैं इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर देव तो इस चित्र के भागी नहीं है, किंतु हमें पकड़ने की लालसा में तुम्हें अत्यंत भीषण परिणाम का सामना करना पड़ सकता है, और जिसकी कल्पना मात्र से मेरे मन में तुम्हारे लिए दया उत्पन्न हो रही है। उचित ही कह रही है। ये तो मायाग्नि असुरा का स्थान है, वो तो इसे अपना ग्रास बना ही लेगी, किंतु ये भी हमसे छीन लिया तो फिर कहां जाएंगे हम तो अभी लौटकर पुनः अपने स्थान पर स्थित हो जाएंगे, किंतु तुम्हारा यहाँ क्या परिणाम होगा वो किसे ज्ञात है। इनके साथ तो अधिक समय व्यर्थ नहीं गंवाना पड़ा मुझे, किंतु अब मुझे देवताओं को ढूंढना चाहिए। ये कैसे स्थान पर पहुंच गया हूं मैं? अब ये भी ज्ञात नहीं कि देवराज इंद्र और कुबेर जी कहां होंगे। कुबेर देव, ये तो वायुदेव का स्वर है। वो तो मुझे पुकार रहा है।
प्रतीत होता है वो किसी संकट में है। मुझे उनकी सहायता करनी होगी। वायुदेव, मैं आ रहा हूं। देवराज, कुबेर देव, आप हैं यहाँ? कौन है? कौन है आप? अरे भयभीत क्यों हो गए पुत्र? तुम उस भरे पूरे शरीर वाले देवता को ही ढूंढ रहे हो ना? हाँ, वो कुबेर जी है। क्या आपने देखा उन्हें? देखा ही नहीं, मैंने तो यहाँ से बाहर जाने में सहायता भी की है उनकी। क्या? तो कुबेर जी इस मायाजाल से बाहर निकल गए? तो कृपा कर आप मुझे इस मायाजाल से बाहर जाने का मार्ग दिखा सकती हैं? हाँ हाँ पुत्र, अवश्य दिखा दूंगी, किंतु उसके लिए तुम्हें भी उस देवता के समान मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। वायुदेव, कहाँ हैं आप? वायुदेव! मैं सत्य कहूं तो अभी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की अवस्था में नहीं हूं। अच्छा अच्छा, आओ मेरे साथ। अरे संभालिए अपने आप को। पुत्र, वृद्धावस्था है ना, मेरा दुर्भाग्य है। जल का पान करना चाहती हूँ। कूप भी है यहाँ, पर कूप से जल निकालने का सामर्थ्य शेष नहीं है इस वृद्ध शरीर। तो आप मुझे बताइए ना, मुझसे कहिए ना, आप, मैं आपके लिए जल निकाल कर ला दूंगा। आपका कूप कहाँ है? वहाँ। ये कूप यहाँ था तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया? नहीं दिखाई दिया होगा। मेरा मन इतना विचलित जो था। अब तो इससे जल निकालना चाहिए मुझे, तभी ये वृद्धा मुझे यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बता सकेगी। यहाँ ये धरती इस तरह विभक्त क्यों है? अब तुम भी जाओगे इसके भीतर, मूर्ख। और वायुदेव को गिराकर उन्हें कहां भेजा तुमने? मैंने कहा शीघ्र बताओ, कहां भेजा तुमने वायुदेव और कुबेर देव को? चिंता मत करो, शीघ्र तुम्हारी भेंट होगी उनसे। सुनिए, सुनिए,
आपको कष्ट देने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु क्या आपने मेरे मित्रों अर्थात तीनों देवताओं को यहाँ से जाते हुए देखा है? नहीं पुत्र, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। ये पश्चिम तो उस कूप की ओर जा रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे ये वृद्ध असत्य कह रही हो? अच्छा, कोई बात नहीं, धन्यवाद। मैं कहीं और ढूंढता हूँ। उन तीनों मूर्ख देवताओं को कूप में धकेलने में मुझे अधिक कठिनाई नहीं हुई थी, किंतु ये उनसे भिन्न प्रतीत हो रहा है। यदि मैं इसको भी अपने जाल में उलझाकर कूप के भीतर गिरा दूं, तो सर्वप्रथम इसे का बोझ करूंगी मैं। पुत्र जी, प्रतीत होता है तुम यहाँ भटक गए हो पुत्र। कदाचित आप सही कह रही हैं, किंतु ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? बस एक अनुमान था मेरा। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का मार्ग दिखा सकती हूँ। तब तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। पुत्र, यहाँ से बाहर जाने के लिए पहले तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सफल रहे, तभी तुम यहाँ से बाहर जा सकोगे। किंतु यदि तुम ऐसा नहीं कर सके, तो तुम सदा के लिए यहाँ बंदी बनोगे। आप प्रश्न पूछिए ना, मैं उनके सर्वथा उचित उत्तर दूंगा। अच्छा पुत्र, ये बताओ कि जल से पतला क्या होता है? ज्ञान। इस प्रश्न का उत्तर है ज्ञान, क्योंकि अतः ज्ञान भी हम अपने छोटे से मस्तिष्क में सरलता से समा सकते हैं। अच्छा तो पुत्र, अब ये बताओ, अग्नि से तीव्र क्या होता है? ये तो और भी सरल है। अग्नि से भी तीव्र होता है क्रोध, क्योंकि क्रोध रूपी अग्नि तो इतनी भयंकर होती है कि उसमें क्षण भर में सब कुछ भस्म हो जाता है। वो तो उचित है पुत्र, किंतु तुम उत्तर देने के पूर्व कूप में क्यों झांक रहे हो? क्यों ना झांकूं भला? आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो इस कूप में है। क्या? ये क्या कह रहे हो पुत्र? हाँ, आपको ये ज्ञात नहीं था क्या? अब आप स्वयं ही विचार कीजिए ना, यदि मुझे यहाँ से उत्तर प्राप्त नहीं हो रहे होते, तो मैं इतनी कठिन पहेलियां कैसे सुलझा पाता? कहीं इसके साथ ही अन्य देवता उस कूप के जल की सतह पर ही तो स्थित होकर इसे उत्तर नहीं बता रहे। यदि ये सत्य है, तो पहले मैं उन्हें का अंत कर। अच्छा चलिए, अब मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। अच्छा ये बताइए, भूमि से भी अधिक भार किस में होता है? मैं देता हूं इसका उत्तर। भूमि से भी अधिक भारी होते हैं पाप, वही पाप जो आप कर रही हैं, निर्दोषों को इस कूप में ढकेल कर। ये क्या किया तुमने? सब नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा सब।
चित्र से हम तीनों तो बाहर आ गए, परंतु कुमार कार्तिकेय वो कहाँ है? मायावी चित्र तो चल रहा। हमें इस माया जाल से मुक्त कराने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद कुमार कार्तिकेय। अब हम सभी पुनः सुरक्षित हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए जिससे हम उस वस्तु तक पहुंच सकें।